कभी कभार हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं जिनसे निकलना हमें नामुमकिन लगता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हमारा दिल बेचैन होता है, जब हर दरवाजा हमारे लिए बंद होता चला जाता है, चाहे हमारा दिल, दिमाग और पूरा वजूद तक रास्ता तलाश करे लेकिन बेसुध होता है। कुछ वक्त बाद हम रास्ता तलाश करने से भी थक जाते हैं, सोचने तक की हिम्मत नहीं रहती, बस गिर कर बैठ जाते हैं। ऐसे लम्हात में दिल चाहता है कि काश कोई जादुई छड़ी होती जिससे सब ठीक हो जाता, और जब हम अगली सुबह जागते तो सब हालात, हर कोई हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाता। दरहकीकत हमारे पास इससे भी जदीद जादुई छड़ी है। वो क्या है? इबादत, दुआ। मगर ये जादुई छड़ी जरा से मुख्तलिफ है। ये फौरन वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, बल्कि ये हमें वो देती है जो हमारे हक में बेहतर होता है। सवाल ये ज़हन में आता है, फिर हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? यकीनन हमारी तमाम दुआएं इस तरह से कबूल नहीं होती जिस तरह से हम चाहते हैं, और दरहकीकत ये एक नेमत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम बहुत कुछ मांगते हैं जो इब्तिदा में हमें अच्छा लगता है लेकिन मुस्तकबिल में हमें परेशानी में डाल सकता है। जरा इस तरह से भी सोचिए, शायद आपकी दुआ कबूल ना होने की वजह ये हो कि आप दुरुस्त तरीके से दुआ नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि कुछ कमी रह जाती हो, शायद दुआ को मौसर बनाने के कुछ तरीके हों मगर आप उनको जाने बगैर ही दुआएं मांग रहे हो। अगर ऐसी कोई खास दुआ है और कोई उसे जानता है तो वो अल्लाह के पैगंबर ही होंगे, है ना? जी हाँ, ऐसी दुआएं मौजूद हैं। हम आपको 2 ऐसी दुआएं बताएंगे जो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। क्या यही तो हिकमत नहीं कि लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे गए? अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अपने रसूल के जरिए बताता है कि उसके बंदे कैसे होने चाहिए, वो किस तरह दुआ करें कि उनकी दुआ ज्यादा कबूल हो। हमें उन्हीं पैगंबर से सीखना है कि दुआ कैसे करनी है और कैसे दिल की बेकरारी खत्म करनी है। अगर आपको यकीन हो कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी तो आप अल्लाह से क्या मांगेंगे? बस एक दुआ जरा सोचें। जब तक आप सोच रहे हैं, मैं आपको 2 ऐसी दुआएं बताता हूँ जो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। उन दुआओं का जिक्र कुरान में मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी तलकीन फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं, जिन्होंने मुश्किल हालात में खुलूस दिल से हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। ये वो दुआएं हैं जो हर बंद दरवाजा खोल सकती हैं और हर मुश्किल और नामुमकिन हालात को मुमकिन बना सकती हैं। आइए पहली दुआ से आगाज करते हैं। 16 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है, बाबलियों के दरमियान रहते थे जिन पर एक जालिम हुक्मरान नमरूद की हुकूमत थी। ये वो वक्त था जब बुत परस्ती आम थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अकायद से परेशान थे और उन्होंने उन्हें कभी नहीं अपनाया। एक दिन जब तमाम लोग एक त्योहार के लिए शहर से बाहर जा रहे थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जाना और कुल्हाड़ी लेकर बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उनमें से एक बुत को छोड़ दिया और उसी बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी जो कि बाकी बचा था। जब नमरूद और उसके साथी वापस शहर आए तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ है और गुस्से से भड़क उठे। उन्हें मालूम था कि शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या ये तुमने किया है? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, अगर किसी ने ये किया होगा तो वो सबसे बड़ा बुत ही होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी है। यही बुत कह रहा था, ये लोग इन छोटे छोटे बुतों की इबादत क्यों करते हैं जब मैं यहाँ मौजूद हूँ? इसी से पूछो। हजरत इब्राहीम ने कहा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और एतराफ किया कि ये बुत बेजान है और ये तो बोलने की सलाहियत भी नहीं रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक ऐसा जुमला कहा जो तौहीद का ऐलान करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान? इस वाक़े के बाद हालात मजीद अबतर हो गए। नमरूद और उसके साथियों का गुस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बढ़ गया। नमरूद ने यह हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए ताकि इस मौत को इबरत का निशान बनाया जाए, और ये साबित हो कि ये कोई मामूली मौत नहीं थी। नमरूद के सिपाहियों ने आग जलाई जो 3 दिन और 3 रातें भड़कती रही। कुफार कहने लगे, जो हमारे माबूदों को तोड़ेगा हम उसे सजा देंगे। मगर उनके लिए एक मसला था, वो आग के करीब 30 से 40 मीटर से ज्यादा तक नहीं जा सकते थे। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे थे। चुनांचे उन्होंने एक हल निकाला और फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से जंगल में इस्तेमाल होने वाली मंजनीक के जरिए फेंका जाए। क्या आप सोच सकते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक जबरदस्त आग दहक रही है और वो मंजनीक पर फेंके जाने के मुंतज़िर है। ऐसे लम्हे में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई मददगार न था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ए इब्राहीम, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राईल, क्या अल्लाह मुझे देखा है? हाँ। क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है? फरमाया, हाँ। क्या अल्लाह मेरे हाल से बाखबर है? हाँ, वो सब जानता है। तो फिर अगर अल्लाह चाहेगा तो खुद मेरी मदद करेगा। न मुझे तुम्हारी मदद दरकार है न किसी और की। मैंने अपने आप को उस रब के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया। उसी लम्हे उन्होंने एक दुआ की जो उनके दिल की गहराइयों से निकलकर उनके लबों पर आ रही थी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये अल्फाज इंतहाई खुलूस से कहे गए थे और ये दुआ तारीफ में हमेशा याद रखी जाएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए उस आग में फेंक दिया गया। मगर अल्लाह जो आग का भी मालिक है, उसने आग को यह हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह के हुक्म से मौजूदा तौर पर आग ने हजरत इब्राहीम को कोई नुकसान न पहुंचाया। उन्हें यकीन था कि असबाब में कोई असर नहीं, लेकिन नतीजा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आता है और वो जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी दोनों से एक बात करते हुए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी यकीन का हर दरवाजा खुल जाता है। हमें इसी यकीन के साथ हाथ उठाने चाहिए भाई। जब हम ये दुआ पढ़ें तो दिल से ये सोचें कि अल्लाह मेरे लिए तू ही काफी है। अगर सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तेरे रास्ते पर हूं। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा से बात है, हमारे नबी करीम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो जब तुम किसी बड़ी आज़माइश या मुसीबत में पड़ो। ये दुआ कुरान में भी आई है। आयत नंबर 177 सूरह अल-इमरान। ये आयत नबी करीम के सहाबा किराम के बारे में नाज़िल हुई। लोगों ने कहा कि ईमान खाने के लिए एक बार वैसे जमा करना है। सो उनसे कहो उनका ईमान और ज्यादा हुआ और वो ये कहने लगे, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। लेकिन पिछले से मैं बात समझता हूं, लेकिन ये ईमान है कि सहाबा ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। जब कोई हासिल करने की बात ईमान बढ़ाने की, आप ईमान बढ़ाते हैं। मैं सोचता हूं अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम ये साथ करें, हमारे सामने तमाम दुश्मन ना हो, लेकिन हमारे दुश्मन है। शैतान और लोग बिना कोशिश करें, हमें हिदायत से बताएं, ईमान या मुश्किलात और भी खड़े, हमें हमारे ईमान को साथ करें, हमारे ईमान को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है।
नहीं जानते, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शख्स की दुआ कबूल नहीं हुई। हम कहते हैं कि उसका जवाब अपने खूबसूरत अंदाज में दिया गया, जिसका दुआ करने वाले ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर हम बीमार हो और डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर का क्या रद्द अमल होगा अगर हम नादानी में कहें मुझे वही दवा चाहिए, मुझे सिर्फ वही दवा चाहिए। अगर वो वही दवा हुई जो आपकी बीमारी दूर कर दे, तो डॉक्टर आपको आपकी मर्जी की दवा दे देगा। लेकिन अगर वो दवा आपकी बीमारी को मजीद बढ़ा दे तो वो कहेगा नहीं, वो आपको आपकी मनचाही दवा नहीं देगा। हो सकता है उससे बेहतर दवा दे जो आपकी बीमारी के लिए बाइस शिफा हो। जवाब देना एक बात है, मगर उसे कबूल करना बिल्कुल अलग बात है। जब हम दुआ करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज का सवाल करें जिस पर बाद में हमें बेहद पछतावा हो। क्या एक इंसान आंखों के बावजूद भी नाबीना हो सकता है और कोई सुनने वाला शख्स बहरा हो सकता है? नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बात, एहसासात और जोशो खरोश इतना बढ़ जाता है कि वो अक्ल के तमाम दरवाजे बंद कर देता है। ये लोगों को अंधा कर देता है। यही वजह है कि मशवरा, दोस्त और दुआएं मौजूद हैं। हम अल्लाह की रहमत और हिकमत पर शक करने का इख्तियार नहीं रखते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही सब चीज़ों का मालिक है और वो अपनी मखलूक के साथ जो चाहे करे। ज़रा आप अपनी सबसे मुखलिस दुआएं याद करें, वो दुआएं जिनमें आपने अपने हाथ उठाए, दिल कांप रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। आपने वो दुआएं कब मांगी थी? जिस वक्त आप सबसे ज्यादा मुश्किल में थे, है ना? क्योंकि जब अल्लाह हमें झंझोड़ता है तब जाकर हम होश में आते हैं, तब जाकर हम लोग अपनी झूठी जन्नतों से जागते हैं। मेरे पास एक खुशखबरी है, एक आयत है, ए नबी, आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना ही आपसे नाराज हुआ। अब इस आयत के बाद ये वो जुमला है जो एक मुसलमान को कहना चाहिए, समयना व अताना, जिसका मतलब है हमने सुना और इताअत की, बगैर हिसाब किताब के, बगैर अगर मगर के, बगैर किसी सौदेबाजी के। भाइयों और बहनों, हमें अल्लाह से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। ए अल्लाह, अगर ये हो जाए तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, अगर इम्तिहान में कामयाब हो गई तो हिजाब पहन लूंगी। ये जुमले गोया अल्लाह के साथ शर्त लगाने के मुतरादिफ है। ये तो ऐसे ही जैसे हम कोई सौदा कर रहे हो, हालांकि अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं। ये तर्ज अमल ताजीम और बंदगी के आदाब के सरासर खिलाफ है। तो लिहाजा हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए और ये कहना चाहिए, ए अल्लाह, क्या आपने ये हुक्म दिया तो बस बात खत्म, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं। नमाज पढ़ो, मैंने नमाज शुरू कर दी। शराब छोड़ दो, बस मैंने छोड़ दी। समयना व अताना, हमने सुना और इताअत की। हमें कहना चाहिए, ए अल्लाह, आप हमेशा रहम करने वाले और हिकमत वाले हैं, मैं इंसानों के बजाय आपकी इताअत करूंगा। जब मैंने जाना कि आसमान में सितारों की तादाद रेत के जर्रों से भी ज्यादा है, तो ये जानकर मुझे खौफ भी महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि मेरे दिल में ऐसे अजीम रब पर ईमान है। ये कायनात इतनी वसी है कि जब भी मैं इसे तसव्वुर में लाने की कोशिश करता हूँ, नाकाम हो जाता हूँ। और इस बेकरां कायनात में एक नीला सैयारा है और इस सैयारे पर मैं और आप मौजूद हैं, वो भी चींटी जितने छोटे से। अल्लाह जो हर शय पर कुदरत रखता है, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल की आवाज सुनता है। वो जो पूरी कायनात का खालिक है, हमें मुखातिब बनाता है। तुम जब चाहो दुआ कर सकते हो, कोई वक्त मुकर्रर करने की जरूरत नहीं, किसी खास इजाजत की हाजत नहीं। हमारा ऐसा रब है जिसके पास हम जब चाहे जा सकते हैं। तो फिर इस जमीन पर जीने का फायदा ही क्या, अगर हमारी जिंदगी में दुआ जैसी मुलाकात ना हो, जहां हम आजिजी से हाथ फैला सके। भाइयों बहनों, ये मत भूलो कि दुनिया हमें इसलिए चाहती है कि हम मौजूद हैं, मगर अल्लाह हमें इसलिए वजूद में लाता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अगर हम सारी जिंदगी इबादत में गुजार दें सिर्फ इसी एक इनायत के बदले, तो भी काफी नहीं। ये सच है कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम गिरते हैं, हमारे दिल थक जाते हैं, मगर एक हदीस है जो हमारे दिल की थकन दूर कर देती है। अल्लाह के रसूल नबी करीम ने तुमसे एक बात कही थी। तकरीबन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, काश मैं अपने उन भाइयों और बहनों को देख सकता जो हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से शरबत पिलाऊंगा। काश मैं उन्हें जन्नत में दाखिल होने से पहले हौज़े कौसर से सैराब कर सकूं। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं? नबी करीम ने जवाब दिया, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे दोस्त हो, और मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। बेशक मैंने अपने रब से दुआ की है कि वो मेरी आंखों को तुम्हारे और उन लोगों के जरिए रोशन करे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो भाइयों, इन दुआओं को ना भूलना। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।